जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्णम वंदे जगत गुरु। चलिए आज हम शुरू करते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक से आगे सरल हिंदी भावार्थ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाकं साधुरेव समन्तव्यः सम्यगव्यवसितो हि सः। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचार भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन ने कि कोई भी अतिशय दुराचारी भी है, अगर वो निश्चय करके भगवान का भजन, भगवान का चिंतन मनन करता है, नाम जाप करता है, भक्ति करता है, तो उसके सारे तो उसको साधु मानने योग्य है। मतलब उसको साधु ही कहेंगे, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है भगवान की भक्ति करने का, और उसको पता चल चुका है कि भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। अब आगे, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा स्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। अब यहाँ पे भगवान ने बताया है कि जो ऐसा साधु है, जो ऐसा भक्त है, वो धर्मात्मा बन जाता है। अपने आप ही उसके अंदर सारे सात्विक गुण आने लगते हैं और वो परम शांति को, जो उसके मन में जो अशांति फैली हुई है उसके जीवन में, तो उसको तुरंत ही शांति की प्राप्ति होती है, जो कभी ऐसी शांति जो कभी समाप्त नहीं होती। और वो ऐसा जो मेरा भक्त है वो कभी नष्ट नहीं होता। अब आगे भगवान बताते हैं, माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये आपि स्युः पापयोनयः स्त्रो वेश्यास्तथा शूद्रोस्ते आपि यान्ति परां गतिमम्। अर्थात हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे भगवान बताए कि कोई भी हो, स्त्री हो, वैश्य या व्यापारी हो, या शूद्र हो, या सर्विस करने वाला हो, या कोई भी पाप योनि का अगर कोई चंडाल भी है, जो अगर वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की शरण में जाता है, तो भी वो परम गति को प्राप्त करता है। अब आगे,